हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और मेरा नाम है संदीप सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अप्लाई विद संदीप। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर एक और नई गवर्नमेंट जॉब की अपडेट लेकर आ चुका हूं, जो डिपार्टमेंट से निकल कर आ रही है ईपीएफओ की तरफ से, यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये वैकेंसीज निकल कर आ रही है। इसके अंदर दोस्तों आपको बता दूं, दो टाइप की वैकेंसीज रहने वाली है। एक एसएसए जो सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट है उसकी, और दूसरी स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज यहाँ पर रहने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में जानेंगे इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, पोस्ट वाइज वैकेंसीज इसकी है वो क्या रहने वाली है, और इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है, जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है। और अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं, आप इसके अंदर फाइनली सिलेक्शन पा लेते हैं, तो आपकी जो इन एंड सैलरी होगी फर्स्ट मंथ की वो क्या रहने वाली है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में करेंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं, जो ये ईपीएफओ है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। इसके अंदर जो इसके अंदर वैकेंसीज निकाली गई है, इसकी जो कंडक्ट करवा रही है वो एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कंडक्ट करवा रही है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आती है। आपको बता दूं दोस्तों, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो एसएसए की अलग निकाली गई है, और जो स्टेनोग्राफर है उनकी अलग निकाली गई है। तो दोनों पोस्टों को मिलाकर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 2859 पोस्टों के ऊपर ये रिक्रूटमेंट करवाई जा रही है। अगर हम बात करें एसएसए की पोस्ट के ऊपर, यानी कि सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर, तो 2674 पोस्टों के ऊपर यहाँ पर एसएसए की पोस्ट दी गई है। और जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है वो 185 पोस्ट यहाँ पर स्टेनोग्राफर की दी गई है। अगर हम बात करें इसके अंदर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो इंपॉर्टेंट डेट्स में दोस्तों आपको बता दूं, जो इसके ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। जो 27 मार्च 2023 से इसके फॉर्म ऑनलाइन फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। अगर इसकी हम लास्ट डेट की बात करें तो 26 अप्रैल 2023 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। अगर हम बात करें इसके फॉर्म फीस की, तो फॉर्म फीस के अंदर इसके अंदर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर 700 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है। और जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगने वाली है, या फिर कोई भी पीएच या दिव्यांग कैंडिडेट है उनके लिए भी यहाँ पर कोई फीस नहीं दी गई है। और किसी भी कैटेगरी की अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उनके लिए भी यहाँ पर कोई फीस नहीं लगने वाली है। अगर दोस्तों इसके अंदर हम अगर एज क्राइटेरिया की बात करें, तो एज है वो इसके अंदर जो मिनिमम एज है वो सभी कैटेगरी के लिए 18 ईयर्स रखी गई है, यानी कि 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। और जो मैक्सिमम एज है, मैक्सिमम एज इसके अंदर जनरल कैंडिडेट के लिए 27 साल रखी गई है। और जो एज है वो आपकी काउंट की जाएगी यहाँ पर 26 अप्रैल 2023 से आपकी एज है वो काउंट की जाएगी, यानी कि जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है वहाँ से आपकी एज है वो काउंट की जाएगी। तो 27 साल यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। और एज के अंदर आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा, जैसे कि ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का, SC ST कैंडिडेट को 5 साल का, और उसी प्रकार पीएच कैंडिडेट को भी यहाँ पर आपको एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अब बात करें अगर इसके अंदर क्वालिफिकेशन की, तो दोस्तों क्वालिफिकेशन इसके अंदर दो तरह की पोस्ट आपको दी गई है। एसएसए की पोस्ट है, एसएसए की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग रखी गई है। और जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग रखी गई है। तो हम वन बाई वन देखते हैं कि एसएसए की जो क्वालिफिकेशन है उसके अंदर आप किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से इंडिया में किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आप आर्ट्स, कॉमर्स, बीए, बीएससी, बीकॉम, यानी कि आप ग्रेजुएट हैं, तो आप इस फॉर्म को एसएसए की तरफ से, यानी कि सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है इस एसएसए की पोस्ट के लिए। दूसरी बात करें, इसके अंदर आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, यानी कि टाइपिंग का आपको यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है, आपको सिर्फ टाइपिंग आनी चाहिए। अगर आपको अभी टाइपिंग नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर आप टाइपिंग अगर बाद में भी सीखते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि इसके अंदर अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आपको करनी होगी, और अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट की आपको टाइपिंग करनी होगी। ये स्किल टेस्ट के अंदर आएगा, इसके कोई भी आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ओनली क्वालिफाइंग नेचर की रहने वाली है। अब बात करें हम स्टेनोग्राफर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, तो स्टेनोग्राफर के लिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, अगर इंडिया में आप अगर 10+2 पास आउट है किसी भी स्ट्रीम से, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर भी आपको डिक्टेशन, स्टेनोग्राफर के लिए भी स्किल टेस्ट देना होगा, जिसके अंदर आपको डिक्टेशन दी गई है। जो डिक्टेशन है वो 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट की आपको डिक्टेशन दी गई है। और जो ट्रांसक्रिप्शन है, जो आपसे, यानी कि एक तो आपको शॉर्ट हैंड लिखनी होती है, और उसके बाद उसको ट्रांसक्रिप्ट करके आपको सेम लैंग्वेज में, हिंदी या इंग्लिश में लिख के देना होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन का टाइम भी आपको इंग्लिश के अंदर 50 वर्ड पर मिनट का, और हिंदी के अंदर आपको 65 वर्ड पर मिनट का आपको ट्रांसक्रिप्शन दिया गया है। अब बात करें इसके आगे नेक्स्ट जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, तो दोस्तों आपको बता दूं सिलेक्शन प्रोसेस है वो इसका 2 पार्टों में रहने वाला है। सबसे पहले तो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा जो सीबीटी मोड में रहने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करवाया जाएगा। उसके बाद अगर आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके अंदर जो पोस्टें दी गई है उससे 10 टाइम
जो बच्चे हैं उनको क्वालिफाई करवाया जाएगा और उनको वहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट जैसे कि अगर आप एसएससी की पोस्ट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको टाइपिंग हिंदी या इंग्लिश में टाइपिंग करके दिखानी होगी। और अगर आप स्टेनोग्राफर से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, स्टेनोग्राफर की पोस्ट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको डिक्टेशन वहाँ पर करके दिखानी होगी। इस प्रकार आपका 2 स्टेज में यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। अगर हम बात करें सीबीटी एग्जाम में एसएससी की जो सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, तो इसके अंदर आपसे 150 यानी कि 150 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे 5 सब्जेक्टों से। और जो आपके मार्क्स रहने वाले हैं वो 600 मार्क्स रहने वाले हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। और अगर हम यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो अगर अब सब्जेक्ट वाइज अगर क्वेश्चन और मार्क्स की बात करें तो इसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड से, जो जनरल एप्टीट्यूड है वो आप एक तरह से जैसे कि रीजनिंग है उसके अंदर काउंट कर लिए जाते हैं। इसके 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का रहने वाला है। 120 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड जो इसके अंदर है वो जीके या जनरल अवेयरनेस है, जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 120 मार्क्स के। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है जो मैथ्स है आपकी, उसके अंदर आपको 30 क्वेश्चन 120 मार्क्स के। इंग्लिश के अंदर जो आपकी जनरल इंग्लिश है वो विद कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पर पूछी जाएगी, उसका बहुत अच्छा वेटेज यहाँ पर आपको इंग्लिश को देखने को मिलेगा। जो 50 क्वेश्चन है वो यहाँ पर इंग्लिश से पूछे जाएंगे, जो रहने वाले हैं 200 मार्क्स के। और जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर लिटरेसी से भी यहाँ पर आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। जो 10 क्वेश्चन है वो कंप्यूटर लिटरेसी से आने वाले हैं और 40 मार्क्स के यहाँ पर रहने वाले हैं। टोटल टाइम पीरियड की बात करें तो यहाँ पर 2 घंटे 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, यानी कि आपको 2 घंटे 30 मिनट के अंदर आपको यहाँ पर ये जो टोटल क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन है ये अटेम्प्ट करने होंगे। और जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है वो 600 रहने वाले हैं। और अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें जो स्टेनोग्राफर है उसका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, तो स्टेनोग्राफर का एग्जाम पैटर्न है उसके अंदर 3 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। 3 सब्जेक्ट में जैसे कि जनरल एप्टीट्यूड जो आपकी रीजनिंग आ जाती है उसके यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो 200 मार्क्स के रहने वाले हैं। सेकंड नंबर पर आता है जनरल अवेयरनेस, जो जीके है वहाँ से आपके जीके के अंदर ही आपको जो स्टेनोग्राफर का एग्जाम है उसके अंदर कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आपके इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो जीके के क्वेश्चन है और कंप्यूटर के है ये 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 200 नंबर के रहने वाले हैं। उसके बाद बात करें अगर इंग्लिश की विद कॉम्प्रीहेंसिव, यहाँ पर इंग्लिश के रहने वाले हैं। तो इंग्लिश के यहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी कि इंग्लिश का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा आपको स्टेनोग्राफर के एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे कि एसएससी जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकालती है उसके अंदर भी इंग्लिश का वेटेज अच्छा होता है। सेम एसएससी से कुछ मिलता जुलता इसका सिलेबस स्टेनोग्राफर का ईपीएफओ का भी रहने वाला है। तो ईपीएफओ के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है स्टेनोग्राफर के अंदर वो आपके 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर 800 नंबर का यहाँ पर पूरा पेपर रहने वाला है, यानी कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर भी 1/4 आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो जो स्टेनोग्राफर का पेपर है उसके लिए टाइम ड्यूरेशन आपको 2 घंटे 10 मिनट का टाइम आपको यहाँ पर दिया गया है, यानी कि 130 मिनट का टाइम आपको दिया जा रहा है और 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों हम अगर बात करें इसकी जो एग्जाम सेंटर्स है तो एग्जाम सेंटर की दोस्तों आपको बता दूं जो ईपीएफओ ने जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है उसके अंदर आपको अलग अलग आपके नियर बाई सिटीज़ में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा, जो सभी रीजन वाइज और स्टेट वाइज यानी कि रीजन वाइज और स्टेट वाइज ही इसकी वैकेंसीज बटी हुई है। तो रीजन वाइज और स्टेट वाइज आपको अलग अलग एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे। जो सेकंड फेज है इसका जो आपकी जो रिटन एग्जाम होगा उसके बाद अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो उसके अंदर 10 टाइम बच्चे यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। तो स्किल टेस्ट में जैसे कि आपको पता है अगर आप एसएससी की पोस्ट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे टाइपिंग करवा कर देखी जाएगी, और अगर आप स्टेनोग्राफर की पोस्ट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डिक्टेशन कर कर आपको दिखानी होगी। इसके कोई भी सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं मांगा गया, यानी कि अगर आप अभी से स्टेनोग्राफर या टाइपिंग की तैयारी करना चाहे तो आप अभी भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर अगर हम बात करें जो आपकी जो सैलरी है वो क्या रहने वाली है, तो जो एसएससी की पोस्ट है उसके ऊपर इन हैंड सैलरी आपको जो सभी अलाउंसेज वगैरह सब कुछ मिलाकर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर लेवल 5 की जो आपको देखने को मिलेगी, ये ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 5 की आपको सैलरी देखने को मिलेगी। मिनिमम सैलरी आपकी इन हैंड सैलरी 40,000 रुपए से लेकर 1,03,000 रुपए तक आपकी इन हैंड सैलरी रहने वाली है। और अगर स्टेनोग्राफर की पोस्ट की बात करें तो स्टेनोग्राफर की भी ग्रुप सी की पोस्ट है,
और उसकी जो सैलरी है वो लेवल 4 की रहने वाली है, यानी कि लगभग आपकी 36,000 रुपये से लेकर और 93,000 रुपये तक के बीच आपकी सैलरी वेरी करने वाली है विद ऑल अलाउंस वगैरह इसके अंदर लगाकर। अगर बात करें हम जॉब प्रोफाइल की, तो जॉब प्रोफाइल दोनों ही पोस्ट है, जैसे कि एक असिस्टेंट की पोस्ट है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर दोस्तों इसकी जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जॉब प्रोफाइल के अंदर जैसे कि आपको पता है कि ये सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट है, तो आपको जो सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं उसके नीचे यहाँ पर आपको असिस्टेंट के तौर पर आपको काम करना होता है, और काम है वो आपको क्लरिकल साइड होता है क्योंकि टाइपिंग का ज़्यादा काम इसके अंदर होता है। और अगर स्टेनोग्राफर की जॉब प्रोफाइल की बात करें तो उसके अंदर भी आपको जो स्टेनोग्राफर है उसका ऑफिसर है उनके नीचे आपको असिस्टेंट के तौर पर आपको यहाँ पर काम करने को मिलता है। ये भी एक डिक्टेशन आपको लिखनी होती है और क्लरिकल ही काम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर बात करें हम जॉब लोकेशन की, तो जॉब लोकेशन है वो इसके अंदर दोस्तों आपको अलग अलग रीजन के अंदर, जैसे कि आपको पता है जो ईपीएफओ वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आता है, तो इसके ऑल ओवर इंडिया अलग अलग रीजन में अलग अलग बहुत सारे ऑफिस होते हैं, उसके अंदर आपको अलग अलग रीजन वाइज आपको वैकेंसीज जहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से आपको ज्वाइनिंग और जॉब लोकेशन देखने को मिलेगी। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको कुछ समझ में नहीं आया और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप डायरेक्ट कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।